प्रणाम। आजकल बहुत ही समय थोड़ा कठिन चल रहा है सबके लिए। आप सभी जानते हैं कि कोरोना ये पूरे विश्व में इसने हाहाकार मचाई हुई है। मैं सोचती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे, अपने परिवारों के साथ होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मिलके खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंतित दिखते हैं। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, काफ़ी ऐसे वायरल इन्फेक्शन, इसमें कोविड। सब लोग अपनी तरीके से, हर तरीके से खुद को स्वस्थ रखने के लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं। जो कुछ भी सुनते हैं वो सारी चीज़ें वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम तो सभी स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन सिर्फ भगवान को प्रार्थना करके तो नहीं होने वाला है, हमें भी खुद का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो आज हम एक ऐसे सुंदर से विषय पे बात करने वाले हैं। हम हमेशा वृक्षों के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार वनस्पति जो है ये 3 भागों में पाई गई है। एक है वृक्ष, दूसरे हैं औषधि वृक्ष और तीसरी हैं बेलियां। जैसे वृक्ष बड़े होते हैं वैसे बेलियां भी बहुत लंबी होती है, स्वस्थ होती है। और बेलियों में भी काफ़ी औषधि बेलियां हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके घरों में बुजुर्ग लोग होंगे तो उन्हें पता होगा कि बेलियां कितनी औषधि होती हैं और उसका औषधि रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही बेली के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही खास है, बहुत ही औषधि है। आप देख रहे होंगे कि मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी हरी हरी और ऐसी बहुत ही तजेलदार उसकी जो पत्तियां आपको दिख रही है, ये बेली, इसका नाम है पिंपरी। मराठी में इसे लेंडी पिंपड़ी कहते हैं, हिंदी में इसे पिंपली कहते हैं, संस्कृत में इसे कटु बीज कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, कुरकला कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारी संस्कृत में इसके नाम हैं। अगर आप इस पिंपरी को देखेंगे तो ये जब छोटी होती हैं तो ये बेलियों पे जब लगी हुई आपको दिखती है तो ये हल्के पीले रंग की होती है। लेकिन ये जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है औषधि के रूप में, जब हम इसे निकाल सकते हैं तो इसका रंग होता है हरा। काफ़ी गहरा हरा रंग की आपको ये पिंपली मिलती है। हमारे आश्रम में हमने बहुत सारी पिंपली की बेलियां लगाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें पिंपली मिलती है। तो हम इस पिंपली का इस्तेमाल औषधि रूप से करते हैं। मैं हमेशा इस पिंपरी को निकालती हूँ जब ये पूरी गहरी हरे रंग की हो जाती है, तो हम इसे इसकी बेलियों से अलग करते हैं और पूरे 21 दिन हम इसे धूप दिखाते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाती है। और जब ये पूरे 21 दिन हम इसे सुखाते हैं, उसके बाद हम इसकी पाउडर बनाते हैं, यानी इसका परिवर्तन होता है चूर्ण में। जब ये पिंपरी का चूर्ण बनता है तो ये काफ़ी औषधि, हमें काफ़ी रोगों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घरों में बुज़ुर्ग महिलाएं हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि वे पिंपरी का इस्तेमाल कैसे करते थे। जब कभी छोटे बच्चों को खांसी हो जाती है, ज़ुकाम होता है, सर्दी हो जाती है, तो ऐसे समय इस पिंपरी को हम थोड़ा सा घिसते हैं, उसमें शहद मिला के अगर इसका प्राशन करते हैं तो हमें खांसी और ज़ुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। हम भी हमारे आश्रम में जब हम ये पिंपरी निकालते हैं, बेलियों से अलग करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि 21 दिन इसको धूप दिखा के हम इसका चूर्ण बनाते हैं। तो ये चूर्ण जब हम बनाते हैं तो इसमें काफ़ी दूसरी औषधि हम इसमें डालते हैं, जैसे पिंपरी, ज्येष्ठमध, अडुलसी, ऐसे सारी औषधि वनस्पति एकत्रित करके जब हम इसका चूर्ण बनाते हैं तो उससे, जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि चूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो वो चूर्ण जब हमें सांस फूल जाती है या कभी दम लगता है या कभी
वातावरण बदल भी जाता है तो उससे जो होने वाली सर्दियां हैं, या कभी कभी किसी लोगों को बहुत पुरानी जुकाम रहते हैं या खांसी रहती है, उन्हें कभी कभी बहुत ही जुकाम काफ़ी सालों तक चलता ही रहता है, उसका कितना भी इलाज करो उसका कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसे समय हम वो चूर्ण उन लोगों को देते हैं तो उनको काफ़ी राहत भी मिलती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को इतना दम लगता है कि उनको उसके लिए वो पंप इस्तेमाल करना पड़ता है। जिन लोगों को अस्थमा है उनको पता होगा कि वो पंप कैसे यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है। तो ऐसे में अगर आप ये पिंपरी का चूर्ण शहद के साथ लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सूंठ भी मिला के अगर आप इसका प्राशन करते हैं तो आपको सांस फूलती है या दम भी लगता है तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसको नियमित रूप से लेना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लिया और दूसरे दिन हम भूल गए और फिर हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसको काफ़ी लंबे समय तक आप इसको अगर प्राशन करते हैं तो आपको इसका औषधि उपयोग होने वाला है। तो ये जुकाम के लिए पिंपरी का इस्तेमाल है। कभी कभी छोटे बच्चों को जब नए दांत आते हैं, दांत निकलना शुरू होते हैं, तो उनके दांत निकलने की जो प्रक्रिया है तब उनको बहुत दर्द होता है। कभी कभी उनके मसूड़ों में सूजन भी होती है। तो ऐसे समय अगर आप पिपली की चूर्ण को मसूड़े पे घिसते हैं तो उससे छोटे बच्चों को भी काफ़ी राहत मिलती है। तो ये हुआ दांतों के लिए पिंपली का इस्तेमाल। अब सबसे बड़ी समस्या अगर आप देखेंगे तो आजकल ज़्यादा से महिलाओं को ये समस्या रहती है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन महिलाएं कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोचती हैं, और वो है मोटापा। हम हमेशा महिलाएं खुद को सुंदर दिखने के लिए और अपना शरीर अच्छा रखने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि मोटापा कम करने के लिए काफ़ी तरीके की वो दवाइयाँ लेते हैं। तो ऐसे में मोटापा कम करने के लिए पिंपरी भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके चूर्ण का सेवन करते हैं, यानी इसको शहद में मिला के इसका चूर्ण और इसकी जो जड़ें हैं उसका भी अगर आप चूर्ण की तरह इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका मोटापा कम होता है। लेकिन इसमें एक प्रकार ये है कि जब आप चूर्ण लेते हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी पीना नहीं है, जल प्राशन करना नहीं है, कुछ खाना भी नहीं है। अगर बहुत ही आपको प्यास लगती है तो 1 घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इस पिंपरी का इस्तेमाल आप वो चीज़ के लिए कर सकते हैं, यानी मोटापा कम करने के लिए कर सकते हैं। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं, तो पिंपरी बहुत ही अच्छा काम करती है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। दूसरा इसका महत्व है कि महिलाओं को जो मासिक धर्म आता है उसमें काफ़ी दर्द होता है, कभी कभी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो ऐसे में भी पिंपरी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कहीं शरीर में चोट लग गई है या सूजन भी आई है तो ऐसे में अगर आप पिंपली का लेपन करते हैं जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है या सूजन भी आई है, या कभी कभी किसी कीड़े की काटने की वजह से आपको दंश हो गया है या आपको वहाँ पे जलन हो रही है, तो ऐसे समय अगर आप पिंपरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसका चूर्ण लगाते हैं जहाँ पे दंश हुआ है, तो ऐसे में भी आपको काफ़ी ठंडक मिलती है। तो कभी कभी जो वृद्ध पुरुष हैं या महिलाएं हैं, तो ऐसे समय कभी कभी उनको जो जबड़े होते हैं तो वो उसमें सूजन आती है, तो ऐसे में भी अगर वो इसका लेपन करते हैं अपने मसूड़ों पे या जबड़ों पे तो भी उनको राहत मिलती है। ऐसे काफ़ी सारी रोगों पे हमारी पाचन तंत्र अगर बिगड़ गया है, कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो उससे हमारे पेट दर्द होता है, अपचन होता है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया थोड़ी बिगड़ भी जाती है, तो ऐसे में भी अगर आप इसका चूर्ण लेते हैं, लेकिन इसका नियमित सेवन करना पड़ता है, तो ही इसका फ़ायदा होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके आसपास कहीं कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हो उनको पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उनकी सलाह से ही पिंपरी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये एक ऐसी बेली है जो आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में भी उतनी ही सुंदर है। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे आसपास जो ये चमकीली इसकी पत्तियां आपको दिख रही होंगी, इतनी सुंदर है दिखने में। थोड़ी सी जो सुशोभन में आजकल बहुत ही घरों में लगाई जाती हैं, जैसे मनी प्लांट दिखता है वैसे ही ये दिखती है, लेकिन जब इसके ऊपर पिंपरी लगती है तो इसकी शोभा और भी सुंदर हो जाती है
और ये इतनी सुंदर दिखती है ये बेलियाँ। तो आप अपने घरों में ज़रूर ये बेली लगाएं। औषधि बेली घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हम घरों में अच्छी वनस्पति लगाएं, अच्छी बेलियाँ लगाएं, ताकि हम जल्दी से और झट से उसका इस्तेमाल कर सकें अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए, या घर में जो भी सदस्य हैं आपके, उनके शरीर के फ़ायदे के लिए ऐसी छोटी छोटी वनस्पतियाँ अगर आप अपने घरों में लगाते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने काफ़ी सारी जो परेशानियां होती हैं लोगों को, सांस फूलना या अस्थमा, तो ऐसी सारी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी पेशेंट अच्छे किए हैं और मैं खुद उनको मदद करती हूँ ये चूर्ण बनाने में। तो मैं आपको सही से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सारी महंगी दवाइयाँ लेने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे और अच्छे उपाय से हम हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप ज़रूर ये बेली देखने हमारे आश्रम में आइए। मैं आपको इसकी और भी अच्छे से जानकारी दे पाऊंगी जब आप यहाँ पे आएंगे, हमारे आश्रम को विजिट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक ऐसी ही सुंदर से बेली के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।